ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादश्यां निराहारो भूत्वा द्वादशायां पारणं करोति तस्य पुण्यफलं वक्ष्ये शृणुत्वं गरुड़ध्वज। अर्थात जो मनुष्य एकादशी को निराहार रहकर द्वादशी को पारण करता है उसके पुण्य का वर्णन स्वयं भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से किया है। सभी को सादर प्रणाम। हमारे इस पवित्र परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ष 2026 के ज्येष्ठ मास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पुण्यदायी एकादशी की संपूर्ण जानकारी। इस एकादशी का नाम है अपरा एकादशी। आज की इस जानकारी में हम आपको बताएंगे कि यह व्रत कब धारण किया जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन कैसे करें, इस दिन भगवान को कौन सा विशेष भोग लगाना चाहिए, व्रत के क्या नियम हैं और पारण कब और किस प्रकार से किया जाएगा। तो इस जानकारी को अंत तक ध्यान से सुने ताकि कोई भी महत्वपूर्ण बात छूट न जाए। सर्वप्रथम आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों को एकादशी की अत्यंत हार्दिक और मंगलमय शुभकामनाएं। भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप सभी के जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति हो, यही हमारी हार्दिक प्रार्थना है। अब सबसे पहले जानते हैं इस एकादशी के महत्व के बारे में। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे अपरा एकादशी कहते हैं। अपरा का अर्थ होता है जिसका कोई पार न हो, अर्थात यह व्रत अपार फल देने वाला है। जो भी भक्त सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस व्रत को धारण करते हैं उनके जीवन में अनेक प्रकार के दिव्य परिवर्तन आते हैं। यह व्रत महान यश और कीर्ति प्रदान करने वाला है। जो व्यक्ति धन संपदा के लिए इस व्रत को करते हैं उन्हें अपार धन की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या जैसे अत्यंत गंभीर महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। भूत, प्रेत और पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। यदि किसी ने जाने अनजाने में परनिंदा जैसे पाप कर्म किए हों तो वे भी इस व्रत के प्रभाव से धुल जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा मिलता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष रूप से शेष शैया पर विराजमान भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही भगवान के त्रिविक्रम स्वरूप की आराधना करना भी इस दिन अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। अब जानते हैं तिथि और समय के बारे में। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ होगा 12 मई 2026 दिन मंगलवार को दोपहर 2:54 पर और इस तिथि की समाप्ति होगी 13 मई 2026 दिन बुधवार को दोपहर 1:32 पर। सूर्योदय व्यापनी के सिद्धांत के अनुसार समस्त भक्तजन 13 मई 2026 दिन बुधवार को अपरा एकादशी का व्रत धारण करेंगे। अब जानते हैं 13 मई के शुभ मुहूर्त के बारे में। 13 मई को ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 3:40 से 4:31 तक रहेगा। सूर्योदय प्रातः 5:15 पर होगा और सूर्यास्त साय 6:35 पर। प्रातःकाल पूजन का शुभ मुहूर्त प्रातः 5:32 से 7:13 तक रहेगा। सायकाल पूजन का शुभ मुहूर्त 5:23 से 7:04 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:33 से 3:27 तक रहेगा। अमृत काल साय 7:41 से रात्रि 9:13 तक रहेगा। इस दिन राहु काल प्रातः 11:54 से दोपहर 1:35 तक रहेगा। भक्तजनों, राहु काल में कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य आरंभ न करें, यह ध्यान में अवश्य रखें। इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा। नक्षत्र की बात करें तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 12:17 तक रहेगा। तत्पश्चात रेवती नक्षत्र लगेगा। योग की दृष्टि से विषकुंभ योग रात्रि 8:55 तक रहेगा और उसके पश्चात प्रीति योग का आरंभ होगा। अब जानते हैं व्रत के नियमों के बारे में। भक्तजनों, व्रत की तैयारी दशमी तिथि के दिन से ही आरंभ हो जाती है। दशमी के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करें। तामसिक भोजन, मांस, मदिरा आदि से पूरी तरह दूर रहें। सूर्यास्त से पूर्व ही भोजन कर लें और रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान श्री विष्णु के दिव्य नामों का मन ही मन स्मरण करते हुए शयन करें। एकादशी की पावन प्रभात में ब्रह्म मुहूर्त में उठे, शौचादि नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन पीले वस्त्र धारण करना विशेष शुभ माना जाता है। तत्पश्चात भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और व्रत का संकल्प लें।
व्रत के समय अपना नाम, अपना स्थान और अपने गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान के समक्ष निवेदन करें और कहें, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, आज मैं ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी अर्थात अचला एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। कृपया इस व्रत को निर्विघ्न पूर्ण कराएं, मुझे पुण्य फलों की प्राप्ति हो और मेरी समस्त मनोकामनाएं आपकी कृपा से पूर्ण हो। भक्तजनों, मन में जो भी इच्छा हो, जो भी प्रार्थना हो, वह निसंकोच भाव से भगवान को कहें। भगवान सब सुनते हैं, सब जानते हैं। एकादशी के दिन दिन रात उपवास रखते हुए प्रातःकाल और सायंकाल पूर्ण विधि विधान से पूजन करें। जो भक्तजन स्वास्थ्य कारणों से संपूर्ण उपवास रखने में असमर्थ हैं, वे एक समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं और व्रत में श्रद्धा और भावना सबसे बड़ी होती है। अब जानते हैं पूजन की संपूर्ण विधि के बारे में। सबसे पहले भगवान का शुद्ध जल से अभिषेक करें। उसके पश्चात पंचामृत से अभिषेक करें, जिसमें दूध, दही, शुद्ध घी, मधु, शहद और शक्कर का उपयोग करें। मधु अर्थात शहद। फिर शुद्ध गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें। भगवान को पीले वस्त्र अर्पित करें, यज्ञ पवित्र समर्पित करें, जल से आचमनी कराएं। तत्पश्चात भगवान को काले तिल अर्पित करें और जो चढ़ाएं। पीले पुष्प अर्पित करें, पीला चंदन लगाएं, पुष्प माला से भगवान का श्रृंगार करें। भक्तजनों, यह बात सदैव स्मरण रखें कि भगवान विष्णु को तुलसी दल अत्यंत प्रिय है। बिना तुलसी के भगवान का पूजन अधूरा माना जाता है, इसलिए पूजन में तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। इसके पश्चात धूप और दीप दिखाएं और विविध प्रकार के नैवेद्य का भोग लगाएं। इस दिन भगवान को ककड़ी का भोग विशेष रूप से अर्पित करें। यह इस एकादशी का विशेष भोग है। भोग लगाते समय थाली में तुलसी दल रखकर ही भगवान को भोग समर्पित करें। साथ ही गुड़ और दूध से निर्मित मिष्ठान भी भोग में रखें। इस ऋतु में जो भी ताजा फल उपलब्ध हो, उन्हें भी भगवान को अर्पित करें। भोग के उपरांत जल से आचमनी करवाएं और मुख शुद्धि के लिए पान, पत्र, सुपारी, लौंग तथा इलायची भगवान को समर्पित करें। इसके पश्चात एकादशी कथा का श्रवण करें। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम, पुरुष सूक्त, विष्णु चालीसा का पाठ अथवा श्रवण करने से अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। रात्रि में भी भगवान के नाम का स्मरण करते हुए जागरण करें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है व्रत के पारण के बारे में। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि व्रत का पारण द्वादशी तिथि में और हरिवासर समाप्त होने के पश्चात ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि का आरंभ होगा 13 मई 2026 दिन दोपहर को 1:33 पर और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 14 मई 2026 गुरुवार के दिन प्रातः 11:22 पर। हरिवासर की समाप्ति 13 मई 2026 दिन बुधवार को शाम 7 बजे होगी। चूंकि 13 मई को हरिवासर सायं 7 बजे तक है, इसलिए सभी भक्तजन 14 मई 2026 दिन गुरुवार को व्रत का पारण करें। पारण का शुभ समय रहेगा प्रातः 5:32 से प्रातः 8:40 तक। ध्यान रखें कि 14 मई को राहु काल दोपहर 1:35 से 3:15 तक है, इसलिए पारण राहु काल से पूर्व ही कर लें। अपराह एकादशी व्रत का पारण तिल से करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यदि किसी कारण से संभव न हो तो आप शुद्ध जल से, फल से, तुलसी दल से व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण के दिन अर्थात 14 मई गुरुवार को प्रातः काल उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, भगवान का विधिवत पूजन करें, भगवान को भोग लगाएं, आरती और निरांजन करें, व्रत को भगवान के चरणों में समर्पित करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान और दक्षिणा प्रदान करें। तत्पश्चात शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। इस प्रकार श्रद्धा और विधि विधान के साथ अपराह एकादशी का व्रत धारण करने से भगवान श्री विष्णु अपने भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने दिव्य कृपा से उनके जीवन को धन्य करते हैं। आशा करते हैं कि अपराह एकादशी से जुड़ी यह संपूर्ण और विस्तृत जानकारी आपके लिए उपयोगी और पुण्यकारी सिद्ध होगी। ऐसी ही व्रत, पूजा, कथा, धर्म से जुड़ी जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें
ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की सूचना आपको समय समय पर मिलती रहे। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण, हरे कृष्णा, धन्यवाद।